एंड्री खंड के गांव उदाका में पूर्व सरपंच रहे राहुल पर छेड़खानी का आरोप लगा है। आइए आपको बताते हैं कि एक न्यूज़ चैनल को अपने बयान में उन्होंने क्या क्या राहुल सरपंच पर आरोप लगाए हैं। जानते हैं पूरी सच्चाई आखिर है क्या। सर रात के 2 बजे आयो आके नुआने बोले बुझा के नुआने मेरी सौड़ हटा के झटू घुसन लगो। मैं वहाँ से डर गई। जब मैंने कह रही मैंने कि राहुल सरपंच तो कहा करे, झटुआन मेरे मुँह भींच दी और घिट्टी भींच दी। जब न करो रोड़ मचाई तो और पुलिस में कही तो जान से मार दूंगा। या वहीं एंड्री खंड के गांव उदाका में पूर्व सरपंच रहे राहुल ने अपने ऊपर मेरा नाम लगाए राहुल गए सरपंच है जी, उदा का। क्या मामला था? सर मामला मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा लग रहा 354 का। जी सर। क्या था? ऐसा था, मैं पहले रिजर्वेशन में मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो मैं सरपंच बनने गया जी, गांव ने बना दिया। अब मैं दोबारा मैंने जनरल में फाइट करी थी जी, मैंने जनरल में फार्म भर दिया था। तो सर मैं मेरे पिताजी बीमार है जी 8-7 महीने से, तो मैं अकेला ही हूँ घर में, मतलब जैसे डोलने फिरने वाला जी। तो मैं अपने अकेला ही वोट मांग रहा था, 20-25 घरों में गया था। तो मैं एक के घर भी गया, मैंने बाहर से ही आवाज़ भी मारी उसको, लेकिन मैंने देखा उसको कासम 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 नहीं था, तो मैं सर बाहर आ गया। तो सर मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं तो उसके घर, मैंने उसका लट्टू बंद कर दिया, उसके घर में सो गया, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, मेरे कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं। उस एवज में मैंने 6 तारीख को जो भी गया था संडे वाला दिन, उसको मैंने पूरे गाँव के जो भी मौजूद आदमी थे अपने सबको मैंने इकट्ठा किया सरकारी स्कूल में, पंचायत करी थी जी। तो पंचायत में मैंने लड़की वाले को चौकीदार थ्रू बुलवाया, तो वो बोला कि मेरा पोता मर गया, मैं नहीं आ सकता। फिर पंचायत ने मेरे को बोला भाई तू ऐसे कर गजराज घर भी जा, जो पूर्व सरपंच है और अभी हाल ही में उसने जिला परिषद चुनाव लड़ा जी बीजेपी टिकट पे। तो मैं उसके पास गए जी, हम मैं मेरे पिताजी भाई था, मेरा दोस्त था जी। तो सर हम उसकी बैठक में बड़े बड़े थे इतने, तो उसने चमा ढेड़ कुत्ता बहन के लौड़ा साला कुत्ता कैसे मर करके आ गया तू, तेरे कहने में पंचायत में आऊंगा। तो सर उसने हमको अपमानित करके धक्के मार के वहां से निकाल दिया। मैं फिर वहां से हम सारे वहां से इकट्ठे हो गए अपने पंचायत में गए जी। हमने पंचायत को सारी बात बताई जी कि ऐसे ऐसे जी, उसने तो गाली गुप्तार दी, हमको चमा ढेड़ बोला जी। तो सर हमने वहां से फैसला लेके हम फिर सीधे थाने गए। थाने एसएचओ साहब वहाँ बैठे मिले हैं, हमारी वहाँ बातचीत हुई सारी। फिर वहाँ लड़की वाला भी आ गया। तो अब जो हमारे गांव के मौजूद थे वो बोले भाई कासम तो पंचायत में था नहीं, यहाँ क्या कर रहा लड़की वाले से। तो लड़की वाला बोला जी मैं तो यहाँ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आया हूँ। तो एसएचओ साहब ने उसको बिठा लिया और पूछा भाई गाँव सारा बैठा है, तू वहाँ भी आ सकता था। लेकिन सर उसके पास फोन आ रहे थे उनके एंटी पार्टी वालों के, जो वो उसको टिकट नहीं दे रहे थे। तो वहाँ गजराज भी आ गया। तो सारा मामला वहाँ पास पूर्व सरपंच है जी, और हाल ही में उसने जिला परिषद चुनाव लड़ा जी। हाँ जी, गुजर जाति संबंध रखता है जी, वो दबंग आदमी है। मैं एक एससी कास्ट का जी मौजूद सरपंच हूँ, गरीब आदमी दलित हूँ। तो गुजरात ने सर गाली गुप्तार दी, हमको अपमानित किया है, चमा ढेड़ बोला है उसने हमको। सर मैंने एक शिकायत उसकी लिखित में रोज का थाने में दी है, एक उसकी सीएमडो लगाई थी परसों 7 तारीख को जी, एक मैंने अपने हरिजन एक्ट आयोग में वहाँ भेज दिए जी। सर मैं तो यही चाहता हूँ जो मेरा मुकदमा है उसको सर खत्म किया जाए या उसकी इंक्वायरी करी जाए और उसके खिलाफ सर कार्रवाई कर दीजिए। क्या नाम है जी? मेरा नाम दयानंद यादव। तब पहले का तो हमें कुछ पता नहीं, बता रहे हैं कि 22 तारीख को ये लड़का जो सरपंच है राहुल, कोई वोट वाट मांगने के लिए गया था। सारा गांव ही वोट मांग रहा था और सारे अकेले अकेले घूम रहे थे। तो पता लगा कि इस पे कोई आरोप लगा दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सबने कहा भाई इलेक्शन के बाद में ही कोई पंचायत करेंगे और उसके बाद ही कोई तेरा फैसला निपटा देंगे। तो इलेक्शन के बाद 4 तारीख को पंचायत होनी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हुई। वो 6 तारीख को पंचायत हुई। सारा गांव इकट्ठा हो गया सरकारी स्कूल में। जितने भी एक्स सरपंच थे, जिला पार्षद एक्स थे, सारे पूरा गांव लगभग जो भी बढ़िया बढ़िया आदमी थे, ठीक ठीक आदमी थे, वो सारे इकट्ठे हो गए। उसमें वहां बुलाया गया, चौकीदार को भेजा गया कि भाई पहले लड़की वाले को बुलाओ। लेकिन लड़की वाला नहीं आया, उसने कहा मेरा लड़का मर गया है, फिर पोता मर गया। फिर उसके बाद पंचायत ने फैसला लिया भाई तुम गजराज सरपंच को बुलाओ, वो नहीं आ रहा है, जिनसे हमारा जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा बीजेपी से। हमने सारी पंचायत ने मिलकर इसको भेजा है राहुल को कि जाओ उनसे कह के पंचायत में आए, अपनी बात रखें। लेकिन वहां ये नहीं आया। इसके साथ वहां क्या घटना हुई क्या नहीं हुई वो तो उसके साथ था वो बताए या राहुल बताए, लेकिन वो नहीं आए। हमने फिर फैसला लिया कि भाई इसके बयान लो, तुमने कैसे कैसे किया है। इसने बताया कि जी मैं रात को 2 बजे गया हूँ, अकेला गया हूँ, मैंने आवाज दी है और आवाज उस कासिम को आवाज दी है, लेकिन वो कासिम वहां नहीं था। और जाके मैंने सिर्फ एक उसकी रजाई खींची है, कासिम तो नहीं है।
वो उसके नीचे वो लड़की सो रही थी। मैं वहीं खड़ा हो गया, वहीं उसके बाद मैं वापस आ गया। तो हमने पंचायत में जो सबसे पहले जो लड़की के बयान हुए हैं, सबसे पहले जिसने लड़की के बयान लिए उसका चाचा था हन्नी। हमने पूछा भाई सबसे पहले लड़की से बात किसने करी? पंचायत में बताया गया कि हन्नी ने बात करी। हमने हन्नी को बुलाया पंचायत में। हमने हन्नी से पूछा भाई असल बात तेरी हुई है लड़की से? कहा जी मेरी हुई है सबसे पहले। उसने क्या बताया? उसने यही बताया लड़की ने कि कोई ऐसी बात नहीं थी, वो आया है, उसने आवाज दी है, उसने और कुछ समझ के मेरी शर्ट खींच ली है, उसने मेरे को देखा, वो वापस चला गया। दोनों के बयान मिल गए, यही बयान थे राहुल के और यही थे हन्नी के। तो पंचायत को बिल्कुल साफ हो गया ये लड़का निर्दोष है। इसके बाद हम सारे थाने चले गए हैं। थाने में भी सारी बातें हो गई है, एसएचओ को भी पता है। लेकिन और लड़की वाला भी पहुंच गया थाने में। उसने कहा जी मुझे नहीं वो करना, मुकदमा करना, मुझे तो मेरा फैसला तो यही है, मेरी दरखास्त वापस कर दो। लेकिन जो एंटी पार्टी थी वो जबरदस्ती बार बार में उसको उकसा रहे थे कि तू क्या एंटी पार्टी में गजराज सरपंच वगैरह थे, और वही कह रहा था कि ये बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है तू? अरे इसको समझाओ ये क्या बोल रहा है। वो तो फैसले के लिए कह रहा है कि मेरे वापस दे दो। एसएचओ के सामने की बात है ये, पीछे की नहीं।